नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक सीरीज चला रखी है अपन ने, और उसमें टेक्सोनोमी जो यूनिट है फर्स्ट है उसमें अपन ने मोनेरा पढ़ लिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको पढ़ना अपने को। मोनेरा अपना कंप्लीट हो गया था, तो मोनेरा के बाद अपन शुरू करते हैं। आप सबको पता है क्या आएगा? प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद किसको पढ़ना है? प्रोटिस्टा को। कुछ जनरल बातें यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोटिस्टा वर्ड है, शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया? हेक्कल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? हेक्कल के द्वारा। प्रोटिस्टा जो है किंगडम है, उसको जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसका? कैरोलस लीनियस का। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था हेक्कल का, उसके अंदर क्या हुआ था कि एक नए किंगडम को जोड़ लिया गया था। उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 3 किंगडम यहां पर हो गए थे। इसका मतलब प्रोटिस्टा कौन से किंगडम के तहत जुड़ा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत। आगे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को जोड़ा, तो ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ना तो पूर्णतया प्लांट कह सकते हैं, ना पूर्णतया एनिमल कह सकते हैं। प्लांट और एनिमल के दोनों के लक्षणों में मिल सकते हैं। तो ऐसे जो किंगडम है उसके लिए नया किंगडम तैयार किया गया, ऐसे एनिमल के लिए नया किंगडम तैयार किया गया और उसको प्रोटिस्टा कहा गया। एक बात आपको पता ही है कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मात्र एक है किंगडम, और वो क्या था? मोनेरा। इसलिए प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स होने के साथ साथ में क्या है? यूनिसेलुलर। एकमात्र यूकैरियोट्स जो क्या है? यूनिसेलुलर। बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स कौन से? फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। एकमात्र यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर हैं, और एकमात्र प्रोकैरियोट जो यूनिसेलुलर हैं वो क्या है? प्रोकैरियोट वैसे होते हैं यूनिसेलुलर हैं, वो कौन से हो गए? मोनेरा हो गए। रिप्रोडक्शन में बात करें तो सबसे पहले रियल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रियल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहीं पर देखा गया। इससे पहले तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार था वो केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था, जिसमें अपन ने कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन 3 प्रकार देखे थे। ये इसके कुछ जनरल बातें हैं। अब देखिए जो प्रोटिस्टा है, उस प्रोटिस्टा के टाइप के आधार पर आपको थोड़ी बात ज्यादा समझ में आएगी। प्रोटिस्टा को अपन 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ऐसे प्रोटिस्टा जो क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। दूसरे ऐसे हो गए जो फूड नहीं बनाते खुद, उनको बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक। एक इसमें प्रकार आता है यूग्लिनोइड का, और एक प्रकार आता है प्रोटोजोआ का। ये इसका एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया अपन ने। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके अंदर अपन 3 एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल होगा गोल्डन एल्गी, दूसरा एग्जांपल होगा डाइटम्स, और तीसरा एग्जांपल होगा डाइनो फ्लैजिलेट्स। गोल्डन एल्गी, डाइटम और डाइनो फ्लैजिलेट्स। गोल्डन एल्गी है उसका दूसरा नाम डेस्मिड भी है, और गोल्डन एल्गी और डाइटम इन दोनों को मिलाकर एक अलग ग्रुप में रखा गया है। इस ग्रुप का नाम है क्राइसोफाइटा। किसमें रखा गया? क्राइसोफाइटा ग्रुप में रखा गया। नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है उसका दूसरा नाम कंज्यूमर प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि फूड खुद नहीं बनाता इसलिए कंज्यूमर प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं। और इसका अपन एग्जांपल है वो पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। नाम याद हो जाएंगे आपको आसानी से जब अपन इनके एग्जांपल लेंगे। यूग्लिनोइड में एक ही पढ़ना है,
यूग्लिना को पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। और प्रोटोजोआ तो आपको सबको बताई है, प्रो यानी फर्स्ट और जोआ यानी एनिमल, पहले एनिमल। अब देखिए प्रोटोजोआ को यहाँ पर अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में एनिमल का क्लासिफिकेशन भी है। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन है, वहां पर अपन प्रोटोजोआ, पोरिफेरस, लेंटेटा है, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, उन सबको अपन क्या पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। इसलिए प्रोटोजोआ अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रोटोजोआ है कहां पर शामिल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ है कहां पर, कहीं अपन एनिमेलिया में नहीं समझ रहे इसको। प्रोटोजोआ को आपको समझना है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यूग्लिनोइड में यूग्लिना, इसको ये भी बोला जा सकता है कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो इसको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इधर ये सारे के सारे प्लांट के जैसे हैं, इधर ये एनिमल के जैसे हैं, इसलिए बीच में क्या हो गया, यूग्लिनोइड हो गया। प्रोटिस्टा 4 प्रकार है यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ। इन दोनों को टेंशन नहीं है, प्रोटोजोआ में सारे एनिमल आएंगे यहाँ पर, जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट एनिमल हैं उनको इंक्लूड करेंगे। यूग्लिना के अंतर्गत यूग्लिना आता है जो कि प्लांट और एनिमल के बीच का एक तरीके से कनेक्शन है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल याद रखने हैं, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड भी बोलते हैं, डाइटम, इन दोनों को मिलाकर किसमें शामिल करते हैं, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आते हैं ये, डायनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स। मतलब अपने को इस यूनिट में यहाँ पर अपने को इस टॉपिक के अंतर्गत अपने को किन किन चीजों को पढ़ना है, अपने को एक टॉपिक पढ़ना है गोल्डन एल्गी, दूसरा पढ़ना है अपने को डाइटम, तीसरा पढ़ना है अपने को डायनोफ्लैजिलेट्स, चौथा पढ़ना है अपने को स्लाइम मोल्ड, और पांचवा पढ़ना है अपने को यहाँ पर यूग्लिना। मतलब 5 एग्जांपल अपने को प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ने हैं। प्रोटोजोआ को अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, होगा यही का टॉपिक वो, लेकिन उसको पढ़ा जाएगा जब एनिमल क्लासिफिकेशन लेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए पहला है डेस्मिड। इसका नाम क्या रख सकते हैं अपन, गोल्डन एल्गी। एक चीज बता दूं मैं आपको यहां पर कि जो एल्गी है वो एल्गी अपने को 3 जगह मिलेगी यहां पर। एक एल्गी यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के भी 2 प्रकार, एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट को देख लिया अपन ने किसमें, मोनेरा वाले के अंदर। यूकैरियोट अभी यहां पर देख रहे हैं अपन किसमें, प्रोटिस्टा में। और यहां पर तो एक पूरा का पूरा किंगडम आएगा, कौन सा किंगडम होगा, प्लांटी। इसमें जो एल्गी थी, इसमें जो एल्गी है और इसमें एल्गी है, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस है, ठीक है जी। जो प्रोटिस्टा है अभी अपन यहां पर लेके चल रहे हैं, इसके अंदर कौन सी एल्गी आई है, गोल्डन एल्गी। जबकि यहां पर अपन ने किसको पढ़ा था, कल पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, BGA। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल तो मोनेरा के अंतर्गत आता है, सुनहरे शैवाल किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में, और बाकी सारे शैवाल जो हैं, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, वो सब किसमें आते हैं, प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको एक याद रखना है। अब देखिए यहां पर डेस्मिड क्या हो गया, गोल्डन एल्गी। अब क्या होगा कि गोल्डन एल्गी होती है, एक डायग्राम देख सकते हैं आप, आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आपको लग रहा है कि जो डेस्मिड है, गोल्डन एल्गी है, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे इसमें होते हैं आपके सेल, और वो सेल सारी इकट्ठी होकर और ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, और मैक्सिमम कहां मिलती है, फ्रेश वाटर के अंतर्गत मिलती है। और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आएगा, फ्लैजिला नजर आएगा। इसके ऊपर फ्लैजिला नामक स्ट्रक्चर होती है, और इस फ्लैजिला की सहायता से, इस फ्लैजिला की सहायता से एक तरीके से, फ्लैजिला की सहायता से प्लस क्या होता है कि इसकी जो सेल होती है, इसकी सेल के ऊपर एक जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन पर एक म्यूसिलेज का कवर होता है। जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेज का कवर होता है फ्लैजिला के आसपास में। उसके कारण से क्या कर पाती हैं, ये आसानी से थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाती हैं। मूवमेंट किस प्रकार का, ग्लाइडिंग मूवमेंट, किस प्रकार का, ग्लाइडिंग मूवमेंट कर पाती हैं। कहां पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में।
तो अगर किसी स्थान पर वाटर फ्रेश नहीं रहा, वाटर के अंदर पोल्यूशन आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर ये एल्गी वहां पर नहीं रह पाती है। इसका मतलब इसको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। अगर किसी स्थान पर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ गई तो वहां पर डेस्मिड या गोल्डन एल्गी नहीं मिल पाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसी लगती है, किस तरह का आपको इसमें डायग्राम नजर आता है इसका, वो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। आगे लेते हैं अपन डेस्मिड के बाद में डाइटम। देखिए अगला जो है वो है डाइएटम्स। एक बात इसके नाम से याद रख लो, यहां पर डाई का मतलब है यहां पर दो एटम, अर्थ इसका ये नहीं आना कि, लेकिन इससे एक बात याद रह जाएगी आपको, डाइएटम का मतलब कि ऐसी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ऐसा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जिसकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में दो कपाट होते हैं। सेल वॉल में क्या होते हैं, दो कपाट होते हैं। इन कपाट को वैसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा एपिथीका और नीचे वाला हाइपोथीका। और इन कपाट के ऊपर एक स्लाइम सी लेयर होती है, किसकी, सिलिका की। इस सिलिका के कारण से क्या होता है कि ये आसानी से नष्ट नहीं होते, इजीली ये आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है, जो दो कपाट हैं उनके ऊपर। ये दो कपाट ऐसे लगते हैं जैसे साबुनदानी हो। क्या लगते हैं, साबुनदानी। तो साबुन की जो डिबिया होती है, दो कपाट ऊपर नीचे ढके हुए रहते हैं, ऐसी स्थिति लगती है। और इसमें जो पोर्शन, जैसे मान लो ये साबुनदानी का नीचे का पोर्शन है और ये साबुनदानी का ऊपर का पोर्शन है, ऐसे ढका हुआ है। तो जो ऊपर का पोर्शन है, इसमें जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रिडल सेल। क्या बोलते हैं, ग्रिडल सेल। स्ट्रक्चर कैसे लगती है, दो कपाट हैं और ऐसा लगता है जैसे साबुनदानी है, साबुन की डिबिया है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, साबुनदानी जैसी स्ट्रक्चर लगती है इसकी। और इस पर सिलिका का क्या होता है, निक्षेपण पाया जाता है। सोप बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर इसमें नजर आती है। आगे देखते हैं ओशियन, समुद्र के अंदर, अभी जो पढ़ा था ज्यादातर फ्रेश वाटर। ओशियन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ओशियन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उन फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मैक्सिमम कंडीशन में क्या होती है, यही होते हैं डाइटम। मतलब ओशियन के अंदर जो भोजन बनाने का अधिकतम काम किसका होता है, डाइएटम का ही होता है। आगे जैसे आपने पढ़ा था अभी किसमें, डेस्मिड के अंदर क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर है, वैसे ये भी क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर है। अगर किसी स्थान पर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ गई तो उस स्थान पर क्या नहीं मिलेगा, उस स्थान पर आपको डाइटम की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। आगे अब डेस्मिड पढ़ा तो डाइटम पढ़ा, दोनों के अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक कंडीशन है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए एक बात और मान के चलो आप कि दोनों के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, वेल डेवलप होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, यहां पर डेवलप होगा। और इसके क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट मिलेंगे, उन पिगमेंट में ए पिगमेंट भी होता है, बी पिगमेंट भी होता है और कैरोटिनॉइड भी मिलेगा। यहां पर कैरोटिनॉइड्स भी मिलेंगे। तीनों प्रकार के पिगमेंट यहां पर आसानी से इजीली मिल जाते हैं। रिप्रोडक्शन के वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः रिप्रोडक्शन यहां पर किस विधि से होगा, वो होगा बाइनरी फिजन से। किस विधि से होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। आगे देखिए कई स्थान पर ये जो डाइटम है, वो डाइटम जब ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इनकी मात्रा मिट्टी के ऊपर बहुत सारी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। और ऐसी जो मिट्टी बनती है, ऐसी जो मिट्टी है जिसमें डाइटम की मात्रा खूब है, उसको क्या बोलते हैं, डाइटमी मृदा। डाइटमी या डाइटमियस सोयल इसको बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। और इसके अंदर थोड़ी सी चिकनाहट की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए इसको कहां पर काम में लेते हैं, अगर आपको पॉलिश बनानी है, पॉलिश बनाने के अंदर, या फिर कई बार इसमें थोड़े से दाने दाने खुरदरी संरचना मिलेगी, इसलिए इसको कई बार कहां भी काम में लेते हैं। अगर आपको कुछ फिल्ट्रेशन करना है, फिल्ट्रेशन की कंडीशन के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है। फिल्ट्रेशन किस प्रकार का, जैसे मान लो कि ऑयल है, ऑयल को फिल्टर किया जाता है, या वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, तो ऑयल है, वाटर है,
या फिर आपकी कोई जेली है, जेल है, उसको फिल्टर करने के लिए इस प्रकार की सॉइल का काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके डाइटम की मात्रा खूब ज्यादा होती है। तो इतना सब अपन ने इसमें देखा। आपके डेस्मिड देख लिया, डाइटम देख लिया, तीन बातें, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिना और आपके स्लाइम मोल्ड, इसको अपन अगली क्लास में देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में कल करेंगे। शुभ रात्रि, शुभ बखैर।